बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में ना टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप के त्रिदेव, यानी कि वो जो उनके पहले तीन आप कर लें मेजर मेजर नाम, पहले तीन जिनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिलाय कर रही थी इंडियन बैटिंग लाइनअप, वो बिल्कुल ही ना फोके चल रहे हैं। जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली। केएल राहुल का तो पीपल वर लाइक पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं, वो ज़्यादा रीज़नेबल लग रहा है इन तीनों की निस्बत। अच्छा जी, पहले जायसवाल की बात करते हैं। जायसवाल ने ना ताना मारा था, यू आर कमिंग टू स्लो टू स्टार्क। वो ताना कोई ऐसा स्टार्क को जिसे कहते हैं ना काटा है कि वो अब जिसे कहते हैं जायसवाल के पीछे पड़ा हुआ है। तो जायसवाल को नहीं छोड़ा भाई, उसने फुल टाइम जिसे कहते हैं ना जायसवाल की सही मंजी कस के रखी हुई है। आज भी उसने जायसवाल को एडिलेड टेस्ट में आपके सामने है खड़का दिया पहली गेंद के ऊपर एलबीडब्ल्यू। आज उसने जनाब ब्रिस्बेन टेस्ट के पहली इनिंग में दूसरी गेंद के ऊपर ही, पहली गेंद के ऊपर आउटसाइड एज लगा जायसवाल का और बॉल गई गली के पास से होकर डीप थर्ड मैन पे चौका। अगली गेंद के ऊपर उसने लेग साइड पे इसको कैच करा दिया। जायसवाल जो है ना सुनील गावस्कर कमेंट्री कर रहे थे, वो कह रहे थे कि मुझे ये नहीं समझ में आ रही कि भैया क्या जल्दी है, टाइम लो। वो स्टार कार है, वो गेंद स्विंग करेगा। पता है आपके सामने पूरी 450 रन की इनिंग्स है ऑस्ट्रेलिया की। यू शुड नो कि भैया उन्होंने रन्स किस टाइम बनाए हैं, ज़्यादा नए गेंद से बनाए हैं नहीं। पता है सबको, नया गेंद जैसे ही जैसी के हाथ में आता था वो आकर विकटें उधेड़ देता था। ये हुआ है, ये उसने पहले वो जो पहला नया गेंद था उसके साथ भी उसने विकटें निकाली, दूसरे नए गेंद के साथ भी। तो नया गेंद तो वो गाबा के अंदर करता है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि गाबा की जो विकेट है वो जिसे कहते हैं कि बड़ी थरथली मचाती है, शुरू में आपको टेस्ट करती है, एक दफ़ा आप थोड़े से सेटल हो गए फिर इस विकेट के ऊपर रन्स हैं। ये चीज़ टीम इंडिया के बैटर्स को नहीं समझ में आई, डिस्पाइट द फैक्ट कि यहाँ पर खेले हुए हैं। जायसवाल तो नहीं खेला हुआ, शुभमन गिल ब्रिस्बेन में एक टेस्ट मैच खेल चुके हैं, विराट कोहली खेल चुके हैं। विराट कोहली का तो इतने ज़्यादा रन्स नहीं है ब्रिस्बेन के अंदर। शुभमन गिल का एक 90 है, 90 का 91 वो इसने किया हुआ है, इधर ही गाबा के अंदर ही किया हुआ है। तो ही शुड हैव नोन कि यार मुझे यहाँ पर कैसे बैटिंग करनी है। अब जायसवाल को देखें, जायसवाल को ना हाफ वॉली नहीं पड़ी, वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना पैरों के करीब गेंद, वो नहीं पड़ा उसको, उसको थोड़ा सा पीछे गेंद पड़ा है। बिल्कुल अगर हाफ वाली पड़ती तो ये जो उसका शॉट था शायद ये ज़मीन के साथ चला जाता, लेकिन चूंकि बॉल थोड़ा सा पीछे था, फुलर लेंथ था लेकिन थोड़ा सा पीछे था, तो जायसवाल जब उसको खेलने गया लेग साइड के ऊपर तो वो एरियल हो गई गेंद। और फुल क्रेडिट जाता है पैट कमिंग्स को कि जिसने लेग साइड के ऊपर एग्जैक्टली बंदा खड़ा किया हुआ था इस चीज़ के लिए कि जब स्टार्क इसके पैड्स की तरफ आएगा, और स्टार्क इसके पैड्स की तरफ ऐसे नहीं आया कि मतलब स्टार्क का बॉल बाहर से अंदर की तरफ आया, स्टार्क लेग साइड से अंदर की तरफ गेंद लेकर आया। एग्जैक्टली एक ऑलमोस्ट कार्बन कॉपी है उस गेंद की जिसके ऊपर जायसवाल जो एलबीडब्ल्यू हुआ था एडिलेड टेस्ट में पहली इनिंग में। तो वो ये ऑलमोस्ट उसी तरह की गेंद थी, वो ज़रा ज़्यादा फुलर थी, ये थोड़ा कम फुल लेंथ थी। तो जायसवाल का शॉट जो है वो बिल्कुल पैथेटिक शॉट था, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग जायसवाल अभी तक एक उसने वो किया है 150 प्लस रन्स, और वो भी चूंकि पर्थ टेस्ट उस टाइम तक बैटिंग विकेट बन गई थी, इसी वजह से उसकी और विराट कोहली के रन्स निकल आए। ये मैं नहीं कह रहा यार, ये अब इंडियन फैंस कह रहे हैं, मैं तो इस बारे में बात नहीं करना चाहता था, लेकिन उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब इनकी बैटिंग आई है ना सेकंड टेस्ट में, तो वो काफ़ी बेहतर विकेट बन गई थी बैटिंग के लिए। और फिर जारी बात है उस पर इन्होंने एक ठीक ठाक लीड खड़ी कर दी और ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने उस लीड के प्रेशर में पकड़ लिया। ऑस्ट्रेलिया को ना पर्थ टेस्ट के बाद जो है ना ये समझ आ गई थी कि वो जो किलर इंस्टिंक्ट है, वो जो हमने डिमोलिश करना है टीम इंडिया को, जो इनसे बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी वापस लेनी है, वो सिर्फ एक साइड के ऊपर काम करके नहीं होने वाला। जॉश हेजलवुड ने मजाक नहीं कहा था ना कि यार मेरे से क्या पूछ रहे हैं कि क्यों आ रहे, जाकर बैटर से पूछें। तो वहाँ पर उनको क्लियर हो गया था कि भैया हमारी बॉलिंग लाइनअप तो अपना जोर लगा रही है, हमारे बैटर्स को उठना पड़ेगा। तो अब आप देखें कि उससे ऑनवर्ड्स जो दो टेस्ट हैं एडिलेड का और गाबा का, वहाँ पर उनकी बैटिंग भी उठी है, उनकी बॉलिंग भी उठी है। उन दोनों ने एक दूसरे को सहारा दिया। टीम इंडिया का प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक जसप्रीत बुमराह जो कुछ कर रहा है, उसके अलावा ना बॉलिंग में उस तरीके से चल रहा है काम और ना बैटिंग में। तो फिर इस हिसाब से तो आप देख लें कि फिर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का क्या फ्यूचर होना चाहिए। जायसवाल को देख लें भाई, वो गली में आउट हो चुका है, वो कॉर्ड बिहाइंड, वो स्लिप्स, वो एलबीडब्ल्यू, अब वो लेग साइड के ऊपर कैच हो गया, रैश शॉट्स मार रहा है, क्लियर कट पता चल रहा है। कम्स शुभमन गिल, शुभमन गिल ने इतना बाहर गेंद खेला है
इतना बाहर गेंद खेला है कि मतलब आप यूँ समझें कि वो ना, अगर टेक्निकली कहा जाए ना, तो आप ये समझें कि वो उछल कर आया है, वो उछल कर आउटसाइड दी ऑफ स्टंप आकर गेंद खेलने के चक्करों में था। बड़े आराम से वो गेंद छोड़ी जा सकती थी, बहुत आराम से, इतनी दूर थी उसके स्टंप से गेंद। लेकिन वो गया जनाब, जिसे कहते हैं कवर्स में ड्राइव करने, आउटसाइड एज लगा, मिच मार्श ने बिजली की तेजी के साथ वो कैच पकड़ लिया। कैच आउटस्टैंडिंग था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जितना कैच आउटस्टैंडिंग था ना, उतनी ही पैथेटिक किस्म की शुभमन गिल की शॉट थी। अब शुभमन गिल का अभी तक एडिलेड टेस्ट में आपके सामने है, वही 20-30 कर रहा है और आउट हो रहा है। आज तो उसने मेरा ख्याल है एक स्कोर किया है, एक ही किया है। एक स्कोर करने के बाद जनाब वो जिसे कहते हैं, वो भी स्टार की गेंद के ऊपर ये गली में कैच आउट होके तो घर को निकल गया। वो एक मतलब वो भी एक जिसे कहते हैं ना फुल टाइम फोका शॉट था, फुल टाइम, कोई ज़रूरत ही नहीं थी। आप कहें ना कि यार कि भाई हमें कोई ज़रूरत थी इस शॉट की, बिल्कुल नहीं थी। आराम से छोड़ने वाला गेंद था। आई रियली डोंट नो कि उसको क्या ज़रूरत पड़ी थी इतनी अटैकिंग क्रिकेट खड़ी करने की। 450 लगा हुआ है बोर्ड पर उनका भाई। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। वो 450 करके ऑलमोस्ट अपने आप को ऑस्ट्रेलिया ने ये क्वेश्चन दे दिया कि हम यहाँ से टेस्ट मैच हारने नहीं वाले। अब यहाँ से दो ही रिजल्ट निकलेंगे इस टेस्ट मैच के, या ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा या ये टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाएगा। और जो पहला नंबर है ना, ऑस्ट्रेलिया ये टेस्ट मैच जीत जाए, उसके ज़्यादा चांसेस हैं। और 2 दिन बारिश है, चौथे 5वें दिन, लेकिन ब्रिस्बेन का कोई पता भी नहीं लगता, फॉरकास्ट चेंज भी हो जाती है उस हिसाब से। वैसे बाय द वे सिडनी में भी ठीक ठाक बारिश की प्रेडिक्शन है, तो अगर सिडनी में भी बारिश होती है, सिडनी टेस्ट को भी निकाल दें, तो पीछे तो सिर्फ एमसी बच गया। एमसीजी वाले टेस्ट का क्या करेंगे? मेलबर्न में तो आपका इतना तगड़ा किस्म का रैकड भी नहीं है, वहाँ पे आपके लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो ये गाबा के अंदर ही आपको कुछ करना था, वहाँ पर आप कुछ नहीं कर सके। अच्छा, शुभमन गिल का मैंने आपको बताया, शुभमन गिल का आप देखें, वो एडिलेड टेस्ट में भी पहली इनिंग में भी उसने रैश शॉट खेली, दूसरी में भी। अब दूसरी इनिंग में कोई उससे ये पूछे कि भाई आप, और दोनों मरतबा वो सेटल था बिल्कुल। भाई आप जब आपको गेंद पड़ रही है, आपको पता है स्टार्क जो है वो स्विंग कर रहा है, तो यू शुड नो कि भाई मैंने अपना जो पैर है वो कितना आगे पीछे करना है। वो इतना डरा हुआ था शुभमन गिल, हालांकि 28-30 के ऊपर बैटिंग कर रहा था सेकंड इनिंग्स में, कि वो पैर ही नहीं सामने लाने के चक्करों में था कि कहीं यार इसने स्विंग करके मेरे पैर पर मार दी तो मैं LBW हो जाऊंगा। अब उस डर में हुआ क्या कि चूंकि वो पैर सही निकाल तो रहा नहीं था, ठीक है, टू द लाइन ऑफ द बॉल, वो स्टार्क ने इन स्विंगर मारा, इसके बैट और पैड के बीच में से इसका मिडिल स्टंप खड़का गया। फिर यही होगा ना, जब आप डरेंगे, पैर टू द लाइन ऑफ द बॉल नहीं निकालेंगे, तो फिर आपके डंडे तो खड़केंगे, क्योंकि फिर आपके बैट और पैड के बीच में गैप आएगा। स्ट्रेट फॉरवर्डली बात है ना, आपके बैट और पैड के बीच में गैप आएगा, तो आप वो गैप, वो स्टार्क जैसा एक्सपीरियंस बॉलर तो न्यूट्रलाइज करेगा उस गैप को, उसने कर दिया। अच्छा, फिर कम्स विराट कोहली। विराट कोहली का तो बड़ा सिंपल सा उसूल बना हुआ है इस टाइम, इट डजेंट मैटर कौन बॉल कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या पेस है, नथिंग सर मैटर्स। बस उस बंदे ने क्या करना है, भागते हुए आए, भागने की भी ज़रूरत नहीं है यार। अगर वो खड़े खड़े विराट कोहली को 6 गेंदे जो है ना आउटसाइड दी ऑफ स्टंप करा दे, विराट कोहली ने उसमें से किसी एक पे एज दे देना है। अब वो कैरी कैच पकड़ ले, स्लिप में स्मिथ पे कैच पकड़ ले, लेबोशे कैच पकड़ ले, वो इट डजेंट मैटर। विराट कोहली इस ही कॉरिडोर में आउट हो रहे हैं, या कीपर के हाथों, या फर्स्ट स्लिप, या सेकंड स्लिप। ये चल रहा है विराट कोहली का। एक सेंचुरी है। अब विराट कोहली के आउट उठाकर देख लें, जो 5 इनिंग्स में वो हुए हैं, सारे पीछे हैं, सारे 4 मरतबा आउट हुए हैं सर, 4 की 4 मरतबा वो पीछे की तरफ आउट हुए हैं। और आप सोच रहे होते हैं, और वही ना, बस गेंद आ रहा है, हिल रहा है, आउट हो रहे हैं, गेंद कुछ में तो हिला तक नहीं है ना। एक आधी मरतबा मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो शायद विराट कोहली जो है वो LBW हुए हैं, कोई इस तरह का, मैं आपको एग्जैक्ट भी बता देता हूँ। लेकिन यार वो आप बात वही है ना कि इवेंचुअली मोटा मोटा आपके जहन में क्या आता है, मोटा मोटा आपके जहन में ये आता है जनाब कि विराट कोहली जनाब पीछे आउट हो रहा है, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप वो खेलने जाता है, ठीक है। अब ये मेरे सामने उसका खुला हुआ है, पर टेस्ट का पहली इनिंग में ख्वाजा ने कैच पकड़ा, स्लिप में, आपको पता होगा हेजलवुड बॉलर था, ठीक है। उसके बाद सेकंड इनिंग्स में विराट कोहली ने 100 किया, वहाँ पर बचत हो गई। कम्स एडिलेड टेस्ट डे एंड नाइट जो इनकाउंटर था, स्टार्क स्मिथ, विराट कोहली आउटसाइड एज, ठीक है। उसके बाद सेकंड इनिंग्स में जनाब विराट कोहली बॉल एंड कैरी, पीछे हल्का सा, अच्छा बॉल मूव भी बहुत नहीं कर रहा। मैंने विराट कोहली के कुछ, मुझे याद है ना, अभी मेरे जहन में वो आ रहे हैं, सिर्फ आउटसाइड दी ऑफ स्टंप आप विराट कोहली को गेंद करे, विराट कोहली आज मार रहा है उसको। अब आई डोंट नो, आई साइड का मसला है, लाइन और लेंथ नहीं कवर हो रही,
टेक्निकल फॉल्ट है, जो भी कुछ है, लेकिन भाई इस टाइम भसड़ मचा हुआ है इंडियन बैटिंग लाइनअप में। ये 3 मेजर बैटर थे जिनके ऊपर टीम इंडिया रिलाई कर रही थी। रोहित शर्मा तो वैसे ही आउट ऑफ फॉर्म है, तो इन्हीं ऊपर के यही 3-4 थे जिनके ऊपर रिलाई कर रही थी बैटिंग लाइनअप, और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। आपके सामने है, वो बेचारे डबल फिगर्स में नहीं जा पा रहे यार। 50 सेंचुरी तो भूल जाओ, वो तो डबल फिगर्स में नहीं जा पा रहे। ये हालात हुए पड़े हैं टीम इंडिया के। अब लेट्स सी क्या बनता है आगे, लेकिन चांसेस इस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में ना टीम इंडिया के चांसेस बहुत कम होते जा रहे हैं जीतने के, पीरियड। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।